गुरु जी हमारो अंतरनाथ, गुरु जी हमारे आए हैं, गुरु जी हमारे आए हैं, गुरु जी हमारे आए हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए चारों दादा गुरुदेव की। श्रद्धा भक्ति भरा नमन। आप सभी पधारे हुए सत्संग प्रेमी भाई बहनों का स्वागत, अभिनंदन। सबके लिए दुआएं, शुभकामनाएं। सभी चेहरे पर स्माइल लेके आ जाइए, स्माइल प्लीज। किसी भी कार्य का श्री गणेश अगर मुस्कान के साथ हो तो वो हर कार्य प्रभु की पूजा और प्रार्थना बन जाता है। तो आइए आज के हम सत्संग का श्री गणेश मंत्र प्रार्थना के साथ करते हैं। सभी सावधान मुद्रा में आएँ, अपनी आंखें बंद करें, चेहरे पर मीठी मधुर मुस्कान ले आएँ, मुस्कुराएं। मुस्कुराते हुए 10 आती जाती सांसों का अनुभव करें। आती हुई श्वास के साथ मुस्कान को भीतर ले जाएं और जाती हुई श्वास के साथ संपूर्ण वातावरण में अपनी मुस्कान को फैलाएं। भीतर और बाहर प्रसन्नता का संचार करते जाएं, आनंद भाव का संचार करते जाएं। मेरा रोम रोम प्रसन्न हो रहा है, आनंदमय हो रहा है। तन मन और प्राणों में आनंद का अनुभव करें, शांति और मुस्कान का अनुभव करें। यानी आनंद भरे भाव से 3 बार ओंकार नाद करेंगे। गहरी सांस। सभी करवत हो जाएं, खूब आनंद भाव से झूमते मुस्कुराते हुए, मीठी मीठी ताली बजाते हुए महामंत्र नवकार का हम सामूहिक पारायण करेंगे। ईश्वरीय शक्ति, गुरु शक्ति को हम प्रणाम करेंगे। इससे हमारे विघ्नों का नाश होगा, संकटों का नाश होगा और हमारे जीवन में मांगल्य और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। तो बहुत ही श्रद्धा भाव से अपने अंतर हृदय पर ध्यान करते हुए हम ये प्रार्थना गुनगुनाएंगे। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सब्बसाहुणं। 305 नमोकारो सब्बपावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। बोलो नमो हरि, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो लोये सब्बसाहुणम्। 305 नमोकारो सब्बपावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी बोलेंगे, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबका भला हो। मेरे द्वारा किसी को भी पीड़ा न पहुँचे, सदा प्रसन्नता पहुँचे। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम शांति शांति शांति। सभी सम्मान भाव से स्थान ग्रहण कर लीजिए। सबसे पहले हम प्रभु चरणों में दीप प्रज्वलित करते हैं और फिर सत्संग का लाभ लेते हैं। सबसे पहले
गुरुवर को गुरुवंदन। इच्छामी खमाशनो वंद्यो जाऊनिज्जाय निस्सिही आय मत्थेन वंदामि। इच्छामी खमाशनो वंद्यो जाऊनिज्जाय निस्सिही आय मत्थेन वंदामि। इचकार भगवान सुहराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वहते हो जी। स्वामी साता है जी भात पानी का लाभ देना जी। इच्छामी खमाशनो वंद्यो जाऊनिज्जाय निस्सिही आय मत्थेन वंदामि। इच्छा कारिणम संधि सह भगवन अबुठ्योमि अभ्यंतर राय्यम खाम्यो इच्छम खामिमि राय्यम। जम किंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणी विने व्यावचे आलावे सल्लावे उच्चासणे समासणे अंतर्भाषाय उरिभाषाय जम किंची मज्ज विनय परिहीनम सुहुमम वा वैरम वा तुभे जानह अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कड़म। इच्छामि खमाशनो वंद्यो जाऊनिज्जाय निस्सिही आय मत्थेन वंदामि। इच्छा कारिणम संधि सह भगवन वायना संधि सौ इच्छम इच्छामि खमाशनो वंद्यो जाऊनिज्जाय निस्सिही आय मत्थेन वंदामि। इच्छा कारिणम संधि सह भगवन वायना लेसु इच्छम इच्छामि खमाशनो वंद्यो जाऊनिज्जाय निस्सिही आय मत्थेन वंदामि। इचकारी भगवन पसाय करी वायना प्रसाद कराव सोजी। आज हम सभी के बीच में नागपुर शहर के जाने माने न्यूरोसर्जन सिम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर लोकेंद्र सिंह हम सभी के बीच में उपस्थित है। उनसे निवेदन करूंगा कृपया दीप प्रज्वलन के लिए ऊपर पधारे। आपका जैन समाज को समय समय पर विशेष सहयोग मिलता रहता है। जैन समाज आपके प्रति धन्यवाद प्रकट करता है। उसी प्रकार आरएसएस के श्री राजेश जी लोहिया नागपुर महानगर के संघ संचालक एवं नागपुर नागरिक सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष, इनसे भी निवेदन कृपया ऊपर मंच पर पधारें। उसी प्रकार मोहिते भाग संघ संचालक श्री रमेश जी पसारी भी हम सभी के बीच में उपस्थित है। उनसे निवेदन कृपया ऊपर मंच पर पधारें। और भारतीय विचार मंच के अध्यक्ष श्री रमेश जी पटेल, इनसे भी निवेदन कृपया ऊपर मंच पर पधारें। इनके साथ साथ सहयोगी संजय जी मेघराज जी कोठारी, उमेदमल जी कोठारी, रोचलदास एंड सन्स, बबलू भाई जवेरी, श्याम जी सुराना, प्रकाश जी काकरिया, शेखर जी लोढ़ा, सुधीर जी बैतमुथा, अजय जी पाटीदार, गिरधारी लाल जी कोचर, दीपक जी मुनोद, मुख्य लाभार्थी परिवार से नरेश जी कोठारी, दिलीप जी कोठारी, सभी से निवेदन कृपया अतिशीघ्र मंच पर पधारे और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न कराए। मंगलम सीधा मंगलम साहू मंगलम जैनो मिलकर बोलो जैनम जयति शासनम 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 जैनम जयति शासनम
हरिहंस मंगलम सीतमंगलम साहू मंगलम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम ओ जैनम जयति शासनम। आज का स्वागत गीत श्री ओसवाल महिला मंडल अति शीघ्र आगे पधार जाए। माइक ले। पेट्रोल पंप के सामने जिन्होंने भी गाड़ियां लगाई है, मैंने पहले भी कहा था गाड़ियों की व्यवस्था पीछे के गली में रखी गई है। पेट्रोल पंप के सामने जिन्होंने भी गाड़ी लगाई है, मेहरबानी करके 2 मिनट के लिए वहां जाए और गाड़ी व्यवस्थित करके आए। आज का स्वागत गीत श्री ओसवाल महिला मंडल। करना है क्या? एक मिनट बाबू। चंदना को उतारने वाले, अर्जुन माली को उबारने वाले श्री प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। यहाँ विराजित राष्ट्र संत परम पूज्य श्री ललित प्रभ जी महाराज साहब एवं परम पूज्य डॉक्टर शांति प्रिय जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। हमारे पुण्य संचय से शुभ घड़ी आज आई है, हमारे पुण्य संचय से शुभ घड़ी आज आई है। हमारी इस नागपुर नगरी ने आपकी पदधूलि पाई है, हमारी इस नागपुर नगरी ने आपकी पदधूलि पाई है। नहीं शब्द स्वागत की वाणी लड़खड़ाई है, नहीं शब्द स्वागत की वाणी लड़खड़ाई है। स्वयं गंगा द्वार पे हमारे बहकर आई है, स्वयं गंगा द्वार पे हमारे बहकर आई है। इन्हीं शुभ भावनाओं को लेकर श्री ओसवाल महिला मंडल स्वागत गीत प्रस्तुत करते हैं। स्वर्ग
गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर जय हो गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर स्वर्ग है उतरा आज धरा पे स्वर्ग है उतरा आज धरा पे स्वर्णिम से ये नजारे हैं अपनी धवल से नागपुर संग में राष्ट्र संत जी पधारे हैं जय हो गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर जय हो गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं ललित प्रभ रघ संत गुरुवर नागपुर नगरी पधारे हैं जय हो गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर 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 हर्ष 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 श्रीमान इंदरचंद जी साहब सावन सुखा, सुभाष जी कोटेचा, फतेहचंद जी साहब कोठारी एवं शेखर बाबू लोड़ा चारों से निवेदन कृपया अतिशीघ्र पधारे और हमारे आज के चारों गणमान्य व्यक्तियों का अतिथियों का स्वागत सम्मान एवं बहुमान करें। जैनम जयती जैनम जयती जैनम जयती बोलो जिन शासन देव की। कि धनसंस लोन में 3 दिवसीय प्रवचन माला जीने की कला प्रवचन माला का हम आनंद और उत्सव के साथ जी भर के लाभ ले रहे हैं। आज हमारा दूसरा दिवस है। आइए आज के इस दिव्य सत्संग प्रवचन माला में हम फिर से डुबकी लगाते हैं और अपने जीवन को धन्य धन्य और आनंद भरा बनाते हैं। प्रभु को करते हैं वंदन, प्रभु को करते हैं वंदन, आप सबके शीश पर लगाते हैं चंदन। प्रभु को करते हैं वंदन, आप सबके शीश पे लगाते हैं चंदन। इतना सुंदर आयोजन करने के लिए इन युवाओं का ताली बजा के बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। सबके लिए शुभकामनाएं। श्री जैन श्वेतांबर अजितनाथ मंदिर ट्रस्ट और हमारे श्री अरिहंत ग्रुप का हम ताली बजा के बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता, कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। भगवान श्री महावीर ने अपने श्रावक और श्राविकाओं को जीवन जीने के लिए 5 मंत्र दिए थे। आज हम उन्हीं मंत्रों के बारे में सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। श्री भगवान ने कहा है कि हर श्रावक, हर श्राविका, हर ग्रस्त, हर साधु और साध्वी को अपने जीवन में 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसे उन्होंने कहा है 5 समिति। क्या कहा है? 5 समिति, यानी इरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और पैष्टापनिका समिति। इसका मतलब होता है कि जब भी चलो तो विवेक पूर्वक चलो और जब भी चलाओ तो विवेक पूर्वक चलाओ। और नंबर 2 और वह भाषा समिति, यानी जब भी बोलो तो विवेक पूर्वक बोलो। तीसरा है ऐष्णा समिति, यानी जब भी खाओ तो विवेक पूर्वक खाओ। चौथा है आदान निक्षेपण, यानी कि कोई भी काम करो तो विवेक पूर्वक, हर वस्तु को उठाना हो, यानी कि टॉयलेट बाथरूम भी करो तो वो भी विवेक पूर्वक। जीवन में हर काम विवेक पूर्वक करना चाहिए। आज हम दूसरी समिति के बारे में समझते हैं और उसे कहते हैं भाषा समिति, यानी जब भी बोलो विवेक पूर्वक बोलो, जब भी बोलो विवेक पूर्वक बोलो। आज हम समझते हैं कि हम सभी बोलते हैं, 24 घंटे बोलते हैं, लेकिन आज समझते हैं कि हमें कैसे बोलना चाहिए। और उससे पहले हम एक प्यारे से मीठे से मधुर भजन को गुनगुनाते हैं और वो पूरा भजन इसी के ऊपर केंद्रित है कि हमें कैसे बोलना चाहिए। मारवाड़ी भजन है, चलेगा? चलेगा? हाथ करके बताइए कि चलेगा, सबकी चलेगा। तो अरे वाह, तो अपने हाथ खोल लीजिए, कंठ खोल लीजिए और जी भर के
अरे मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे तो मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। संसार कोई रो घर नहीं, संसार कोई रो कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे तो मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। गुरुदेव श्री चंद्रप्रभ जी के मुखार बिन से बनाया हुआ और केवल 2 मिनटों में बना हुआ ये प्यारा सा भजन हर घर में, वहाँ जोधपुर में और वहाँ मारवाड़ में, राजस्थान में तो ये हर घर में ये भजन बजता है। तो आज से हम चाहेंगे कि नागपुर में भी ये भजन बजना शुरू हो जाए और सभी मोबाइल की ये ट्यूनिंग बन जाए। क्या है? मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे तो मीठो मीठो अरे 4 दिनारो जीणो है। क्यों? संसार कोई रो घर नहीं, कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो। कुर्सी वाले भी बोल लीजिए, मीठी मीठी ताली बजा लीजिए, कोई भी अछूता नहीं रहना चाहिए। पता नहीं फिर ये मौका कब आएगा, तो गा लो, गुनगुना लो और बजा लो जी भर के। अब गुण छोड़ो गुण रे हो, मीठास रो एहसास लो, मीठास रो एहसास लो। क्यों? संसार कोई रो घर नहीं, कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे। ऋण घर में सब हिल मिलने रहवे, ऋण घर में सब। महिलाओं की तो आवाज आ रही लेकिन पुरुषों की आवाज नहीं आ रही। क्या बात है? समझ में नहीं आ रही मारवाड़ी? ये आ रही है? हाथ खड़ा करके बता दो तुमको समझ में आ रही है। हाँ तो फिर सभी गाइए तो लगना चाहिए कि हम नागपुर में हैं। ऋण घर में सब हिल मिलने रहवे, ऋण घर में सब गुण घर प्रभु जी मोतियां बरसावे, गुण घर प्रभु जी सब प्रेम रो प्यालो पियो, सब प्रेम रो प्यालो पियो। संसार कोई रो घर नहीं, कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे तो ना थारो लागे ना थारे काको जीरो लागे, इसलिए बोल लो मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। अरे मात पिता ने जानो थे भगवान, मात पिता ने उनरी सेवा है प्रभु रो सम्मान, उनरी सेवा है प्रभु रो सम्मान। सेवा करो आशीष लो, सेवा करो। सभी हाथ जोड़ के बोल लीजिए और मन ही मन ये संकल्प ले लीजिए। क्या संकल्प? सेवा करो संसार कोई रो घर नहीं, कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे तो मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे तो मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। बोला के आनंद की। जो भी महानुभाव खड़े हैं
सभी युवाओं से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर विराज जाइए। हाँ प्रभु जी, गेट पर जो भी खड़े हैं, शुरू बाबू, वीरू बाबू, सब अपने स्थान पर बैठ जाइए, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। हाँ, जो भी कार्यकर्ता थे कूलर के पास खड़े हैं, सभी से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। बीच में किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो जहाँ आएंगे अपने आप बैठ जाएंगे। अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही प्यारी कहानी से करना चाहूँगा। कहते हैं कि एक संत समाधि के लिए जा रहे थे, उनके हजारों शिष्य थे और उन्होंने अपने प्रवचनों में लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई थी। और जब वो समाधि के लिए जा रहे थे, लगभग वो 95 यानी 95 साल के हो चुके थे और उनको लगा कि अब मैं अपना जीवन भरपूर जी चुका हूँ, अब मुझे जीते जी ही समाधि ले लेनी चाहिए। और जब वो समाधि लेने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे तो शिष्यों ने कहा, भगवान गुरुदेव, आप समाधि तो ले रहे हैं, पर समाधि लेने से पहले हमें जीवन जीने का अंतिम पाठ भी सिखाते चले जाइए, ताकि हम उस पाठ को सीखकर अपने जीवन को आनंद और उत्सव के साथ जी सकें। और पता नहीं, जब शिष्यों ने ये सवाल पूछा तो गुरु ने कोई जवाब तो नहीं दिया, केवल अपना मुंह खोल दिया। कोई जवाब तो नहीं दिया, केवल अपना मुंह खोल दिया। शिष्यों को कोई बात समझ में नहीं आई। शिष्यों ने कहा, भगवान थोड़ा कुछ बोल करके बताइए ताकि हमें समझ में आए कि आप कहना क्या चाहते हैं। तब गुरु ने कहा, मेरा मुंह खुला हुआ है, इस मुंह में झांक करके देख करके ये बताओ कि इसमें क्या है, इसमें जीभ है कि दांत है। बताइए, 95 साल का व्यक्ति, उसके मुंह में क्या होगा? क्या होगा? जीभ। और गुरु ने अपना मुख बंद कर दिया। शिष्यों को कोई बात समझ नहीं आई कि मुंह में जीभ है, दांत नहीं है, ये तो बात क्लियर हो गई, लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या है। तब गुरु ने पूछा कि ये बताओ कि मेरे मुंह में दांत क्यों नहीं है, मेरे मुंह में दांत क्यों नहीं है। तो शिष्यों ने कहा कि दांत सब गिर गए हैं, दांत सारे गिर गए हैं, इसलिए जीभ तो है पर दांत नहीं है। तब गुरु ने कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, जीवन में सदा याद रखना, दांत बाद में आते हैं और पहले ही गिर जाया करते हैं। जीभ पहले आती है लेकिन अंत तक साथ निभाया करती है। बस मेरे जाने से पहले आप सभी जीवन जीने का ये पाठ सीख लो और जीवन भर अपनी बात को, अपने दिमाग में इस बात को ध्यान रखो और नोट करके रखो कि दांत कड़क होते हैं, इसलिए पहले बाद में आते हैं और पहले। और अगर जीभ की तरह नरम बने रहोगे तो अंत तक लोगों के दिलों में राज करोगे। तो अपने जीवन में इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम दांत की तरह कड़क रहेंगे तो लोगों के दिलों में कभी राज नहीं कर पाएंगे, और अगर जीभ की तरह नरम बने हुए रहेंगे तो आज भी लोगों के दिलों में राज करेंगे और जाने के बाद भी लोगों के दिलों में राज करेंगे। आप मुझे बताएंगे कि हमारे इस पूरे शरीर में सबसे अच्छी चीज कौन सी है? हमारे इस 6 फुट की काया में सबसे शानदार, सबसे अच्छी चीज कौन सी है? कौन सी है? जीभ। लेकिन हम जीभ को कहाँ सजाते हैं? हम तो चेहरे को सजाते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जीवन का ये गणित आप हमेशा के लिए सीख लीजिए। इस पूरे शरीर में अगर कोई सबसे शानदार चीज है तो भी वो हमारी जबान है, और इस पूरे शरीर में अगर कोई सबसे खराब चीज है तो वो भी हमारी अपनी ही जबान है। जब ये जबान कैंची की तरह चलती है तो लोगों के दिलों को तोड़ दिया करती है, और जब यही जबान सुई और धागे की तरह चला करती है तो टूटे हुए दिलों को भी आपस में जोड़ दिया करती है। तो हम अपनी जबान को कैंची भी बना सकते हैं और हम अपनी इसी जबान को सुई और धागा भी बना सकते हैं। ये हमारे अपने हाथ में है। परमात्मा ने हमें जबान दे दी है, अब इस जबान का क्या उपयोग करना ये इंसान के ऊपर निर्भर है। याद रखना, अपने जीवन में इस बात का सदा ध्यान रखना कि अगर इस शरीर पर घाव लग जाए तो वो दवाई से ठीक होता है, जबान पर घाव लग जाए तो बिना दवाई के ठीक होता है। सभी बोल लो, क्या बात है? अगर शरीर पर घाव लगे तो दवाई से ठीक होता है, और जबान पर घाव लगे तो
बिना दवाई के ठीक होता है, लेकिन अगर जबान से घाव लग जाए तो वो कभी ठीक नहीं होता है। जबान से अगर घाव लग जाए तो वो कभी ठीक नहीं होता है। इसलिए अपने जीवन में ये हाथ जोड़ करके संकल्प ले लो, सभी हाथ जोड़ लो और ये संकल्प ले लो कि आज के बाद मैं अपनी इस जबान से कभी किसी को घाव नहीं पहुंचाऊंगा। क्या संकल्प ले रहे हैं? क्या संकल्प ले रहे हैं? आज के बाद हम अपनी इस जबान से कभी किसी को घाव नहीं पहुंचाएंगे। हम दूसरों को मारते तो नहीं हैं, पर इस जबान से हम कितने ही दिलों को मार दिया करते हैं। इसलिए प्लीज अपने जीवन में भगवान श्री महावीर ने कहा है भाषा समिति, यानी कि जब भी बोलो विवेक पूर्वक बोलो, क्योंकि आप बोल करके नरक में भी जा सकते हैं और आप बोल करके स्वर्ग में भी जा सकते हैं। अगर आपने भाषा समिति का ध्यान नहीं रखा तो आपका नरक में जाना तय है, और अगर आपने भाषा समिति का ध्यान रखा तो आपने और कोई धर्म कर्म नहीं किया। आपने रामायण सुनी है, आपने रामायण सुनी है। रामायण में दो घटनाएं आती है, एक राम जी की घटना और दूसरी रावण की घटना। दोनों को आपस में युद्ध हुआ, लेकिन जीता कौन? कौन जीता? राम जी जीते थे और रावण हार गया था। लेकिन आपको मालूम है राम जी से भी 1000 गुना ताकत रावण के पास थी। राम जी से भी 1000 गुना ताकत रावण के पास थी, लेकिन फिर भी रावण हार गया और राम जीत गया। आप बताएंगे क्यों? 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 इसी जुबान के कारण। रावण ने जुबान का ध्यान नहीं रखा। रावण ने जुबान का ध्यान नहीं रखा तो उसने अपने सगे भाई विभीषण को खो दिया, और राम ने मीठा बोला तो दुश्मन के भाई को भी अपना बना लिया। राम ने मीठा बोला तो दुश्मन के भाई को भी अपना बना लिया। बस यही बोलने की कला हमें बात सिखाती है कि अगर हम बोलना सीख जाएंगे तो दुश्मन को भी अपना बना लेंगे, और अगर बोलना नहीं सीखेंगे तो हमारा मित्र भी एक दिन हमारा दुश्मन बन जाएगा। इसलिए अपने जीवन में इस बात का सदा ध्यान रखो कि बोलना हमें आना चाहिए, बोलना हमें आना चाहिए। कितनी गजब की बात है, जब हम 3 साल के होते हैं तो बोलना सीख जाते हैं। जब इंसान 3 साल का होता है तो बोलना सीख जाता है। ये बताओ कि आपको अगले जन्म में क्या मिलेगा? मुझे तो स्वर्ग में जाऊंगा और वहां पर अप्सरा मिलेगी। अप्सरा पत्नी चौंकी, क्योंकि पत्नी ने समझा था कि ये कहेंगे अगले जन्म में तू मिलेगी, लेकिन उसने क्या कहा? अप्सरा मिलेगी। तो पत्नी ने कहा अच्छा ऐसा है, तो मुझे अगले जन्म में क्या मिलेगा? पति था टेढ़ा बोलने वाला, उसने कहा तुझे तो बंदर मिलेगा, बंदर, मंकी। पत्नी को बहुत बुरा लगा, लेकिन पत्नी भी कम नहीं थी। पत्नी ने कहा अच्छा आपको अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग में अप्सरा मिलेगी, और मुझे अगले जन्म में बंदर मिलेगा। बड़ी गजब की बात है, आपको अगले जन्म में भी अप्सरा मिलेगी और इस जन्म में भी अप्सरा मिली, इस जन्म में भी अप्सरा मिली और अगले जन्म में भी अप्सरा मिलेगी, और मुझे इस जन्म में भी बंदर मिला और अगले जन्म में भी बंदर मिलेगा। जैसा हम मुंह से बोलते हैं वैसा ही कानों से सुना करते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम मीठा सुने तो जरूरी है उसके पहले कि हम मीठा बोलें। हमें मीठा बोलना आना चाहिए, हमें मीठा बोलना आना चाहिए। एक बार क्या, इस चौराहे पर 2 लोग खड़े थे और आपस में झगड़ रहे थे, और झगड़ते इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा बढ़ गया, इतना झगड़ा बढ़ गया कि एक ने कहा तू चुप हो जा नहीं तो मैं तेरे 32 दांत तोड़ दूंगा। दूसरा भी कम थोड़ी था, उसने कहा जा रे जा, अगर मेरा मुक्का पड़ा ना तो तेरी 32 नहीं 64 ही तोड़ जाएगी। और तीसरा बीच में खड़ा था, उसने कहा अरे भाई ये पहले ये बताओ कि इसके तो 32 ही दांत है, 64 कहाँ से तोड़ेगा? तो उसने कहा मुझे मालूम था तू बीच में जरूर बोलेगा। तो 32 इसके और 32 तेरे। तो कुल मिलाकर के अपने जीवन में इस बात का सदा विवेक रखो, बोध रखो कि मैं जब भी बोलूंगा तो विवेक से बोलूंगा, सम्मान से बोलूंगा, दूसरों को आदर अदब देते हुए बोलूंगा, दूसरों की प्रशंसा और
तारीफ करते हुए बोलूँगा। हमारी यानी गलत आदत ऐसी पड़ जाती है, ऐसी बुरी आदत पड़ जाती है कि हम दूसरों की तारीफ तो कम करते हैं और दूसरों पर टिप्पणी ज़्यादा करते हैं, दूसरों की प्रशंसा कम करते हैं और दूसरों की निंदा ज़्यादा करते हैं। और याद रखना, अगर हम निंदा करेंगे, दूसरों की टिप्पणी करेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे, आलोचना करेंगे और दूसरों के बारे में अंट संट बोलेंगे तो पाप कर्मों का भी बंधन होगा और अगला जन्म भी हमारा बिगड़ जाएगा। इसलिए प्लीज या तो बोलो तो सही ढंग से बोलो, अगर लगता है कि बोलना नहीं आता है तो सबसे मीठी चुप, सबसे मीठी चुप। अगर बोल सकते हो तो सही बोलो और अगर नहीं बोल सकते तो चुप रहो, उसमें ज्यादा फायदा है। क्योंकि हमारे गुरुदेव श्री चंद्र प्रभु जी कहते हैं, बोलना अगर चांदी है तो चुप रहना सोना है। बोलना अगर चांदी है तो चुप रहना सोना है। तो हमें बोलना भी आना चाहिए और वक्त पड़े तो चुप भी रहना आना चाहिए। इसलिए पहला निवेदन कर रहा हूं कि जब भी बोलो तो हमेशा विवेक पूर्वक, सावधानी पूर्वक और मिठास से भर करके बोलो। कभी किसी का पानी, जीमण का कार्यक्रम और जीमण में हजारों लोग भोजन करके चले गए, सब लोग वाह 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 कर रहे थे, अरे क्या शानदार कार्यक्रम हुआ, क्या शानदार कार्यक्रम हुआ क्या। और वहां समाज की जो दृष्टि थे वो हमारे पास आए और कहा, गुरुदेव आज तो चमत्कार हो गया, गुरुदेव आज तो चमत्कार हो गया। हमने पूछा क्या चमत्कार हुआ? कि आज दादा गुरुदेव का चमत्कार ये हुआ कि हमने 2000 का खाना बनाया था, 3000 लोग खा करके चले गए, लेकिन फिर भी खाना खत्म नहीं हुआ। पास में ही यहाँ का एक आदमी बैठा था, उसने कहा, गुरुजी धूड़ का चमत्कार? अरे खाना ही ऐसा घटिया बना था, 5000 खाते तो भी खत्म नहीं होता। तो हम बोलते समय विवेक नहीं रखते हैं और दूसरों का झट से पानी उतार देते हैं। अगर हम दूसरों का पानी उतारेंगे तो मान के चलिए दूसरे कोई हम पर दूध तो चढ़ाने वाले नहीं है। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही वापस लौट करके आएगा। अगर हम कड़वा बोलेंगे तो वापस कड़वा लौट करके आएगा और अगर हम मीठा बोलेंगे तो वापस मीठा बोल करके आएगा। एक जगह हमारा एक घर में जाना हुआ तो हमने देखा कि काफ़ी लोग हमारे साथ थे और उस घर की जो बहन थी उसकी एक आंख में थोड़ी प्रॉब्लम थी, एक आंख में थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसको एक आंख में कम दिखाई देता था, एक आंख में बरोबर दिखाई देता था। लेकिन वो बड़ी भक्ति वाली थी, बड़ी धार्मिक महिला थी, हमारी खूब सेवा और भक्ति करती थी, इसलिए हमारा उनके घर जाना हुआ। जैसे हम उनके घर गए तो हमने देखा कि बाहर से उसका देवर आया और देवर ने चिल्लाते हुए कहा, एक काणी भाभी, एक। भाभी ने जैसे ये सुना कि इतने सारे लोगों के बीच में देवर ने काणी कहा तो हमारे पास आई और गुरुजी देखो ये मेरा देवर कितना टेढ़ा मेढ़ा बोलता है, सब लोगों के बीच में मुझे काणी 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 कह करके बुलाता है। गुरुजी ने कहा, चिंता मत करो, आज इस देवर का भी इलाज करेंगे, आज इस देवर का भी इलाज करेंगे। और देवर ने क्या कहा था, एक काणी भाभी छाछ बा। तो गुरुजी ने उस बहन को कान में कुछ कहा और वो बहन अंदर गई और जो दही के ऊपर जो पानी आ जाता ना, दही के ऊपर पानी, तो वो पानी एक गिलास में भर करके लाई और देवर को दिया कि लो पी लो। देवर ने देखा तो एकदम पानी, देवर ने देखा तो पानी और उसने कहा, काणी भाभी ये क्या लाई है, काणी भाभी ये क्या लाई है, मैंने तो छाछ मांगा था। और गुरुजी ने जैसे ये सुना तो देवर को बुलाया और कहा कि बेटा याद रखना, अगर भाभी को कहेगा काणी तो मिलेगा छाछ का पानी, अगर भाभी को बोलेगा काणी तो मिलेगा छाछ का पानी। और गुरुजी ने बहन से कहा, बहन तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, बहुत सेवा भक्ति करती हो, बहुत धर्म आराधना करती हो, और हमारे लिए भी थोड़ी छाछ लेकर के आ जाओ। और वो बहन अंदर गई। बोलने का क्या चमत्कार होता है मैं ये आपको बता रहा हूँ। वो बहन अंदर गई और दही के ऊपर जो मलाई आ जाती है ना, और उसने मलाई निकाली और एकदम मस्त फर्स्ट क्लास शानदार लस्सी बना करके ले आई। क्या बना करके लाई? लस्सी बना करके ले आई। और जैसे ही वो लस्सी बना करके हमारे पास ले आई तो हमने उसी देवर को बुलाया, गेला अठिना। और वो देवर आया और उसने देखा, अरे बाबूजी साहब के लिए लस्सी, मेरे लिए पानी, मेरे लिए तो भाभी ने दिया था पानी और गुरुजी के लिए लस्सी। और उसने बड़ा मुंह चढ़ाते हुए
हमारे पात्र में वो लस्सी डाली। फिर गुरुजी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा जीवन में सदा ध्यान रखना, अगर बाबी को कहेगा काणी तो मिलेगा छाछ का पानी, और बाबी को कहेगा अच्छी तो पीने को मिलेगी लस्सी। अगर बाबी को कहेगा अच्छी तो पीने को मिलेगी लस्सी, तो हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लौट करके आया करता है। इस प्रकृति का नियम है, यहाँ पर जैसे बीज बोए जाते हैं वापस वैसे ही फल लौट करके आते हैं। तो आज से हम ये नियम ले रहे हैं कि हम जब भी बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे, कैसा बोलेंगे, थोड़ा जोर से बोलो, कैसा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। अरे मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, अरे मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, ना थारो लागे ना थारे काको जीरो लागे। तो प्लीज आज से ये नियम बना लो कि हम जब भी बोलेंगे तो मीठा बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, प्रेम और मिठास से भरा हुआ बोलेंगे। कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे, कभी किसी की आलोचना नहीं करेंगे, कभी किसी का पानी नहीं उतारेंगे, कभी किसी पर टोंट नहीं कसेंगे, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। जब भी बोलेंगे तो विवेक पूर्वक बोलेंगे, मिठास पूर्वक बोलेंगे, सावधानी पूर्वक बोलेंगे। याद रखिएगा, अगर हमारे जीवन में ये एक गुण आ गया, कितना, अगर हमारे जीवन में ये एक गुण आ गया तो मानकर चलिए आप लोगों के दिलों में राज करेंगे, और जहां भी आप खड़े हैं उससे आपकी 100 गुना और 1000 गुना तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि याद रखना, शब्दों में बड़ी जान होती है, शब्दों में बड़ी जान होती है। इसी से आरती, अरदास और अजान होती है। अरे ये समंदर के वे मोती है, शब्द समंदर के वे मोती है, जिससे एक अच्छे इंसान की पहचान होती है, जिससे एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। तो जब हम बोलते हैं तभी पता लगता। आज क्या विषय है, घर को कैसे, सब अपने अपने घर वालों को लेकर आए हैं ना। आज अपन सभी लोगों को, जिन्होंने बहुत भावना और श्रद्धा के साथ ज्ञान का पुष्प समर्पित करने का सौभाग्य लिया है, संबोधि धाम के अनन्य सेवा भावी सदस्य, गुरुजनों के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा और भक्ति रखने वाला परिवार जो नागपुर में रहते हैं, आदरणीय संघ के गौरव श्री सुभाष जी, बेला जी, श्रीपाल जी, खजांची परिवार, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया वे एक पल के लिए आगे पधारें। श्री सुभाष जी खजांची, हाँ आगे पधारे प्रभु जी। इनकी बहुत अच्छी धर्मात्मा धर्मानुराग की धर्मपत्नी श्रीमती, क्या नाम बोला तुमने, बेला जी खजांची, पधारो। हो सकता है इतने दिन में तेला हो गया हो। अच्छा अच्छा, पधारो, बहुत प्रेम से स्वागत है। स्वर्गीय श्रीमती शांतिबाई नेमीचंद जी खजांची की पावन स्मृति में, जिन्होंने 25 वर्षीय तप और 3 उपध्यान किए थे, उनकी स्मृति में सुभाष जी, बेला, श्रीपाल जी और अंजना जी, ध्रुव खजांची परिवार ने फॉर्चून एनर्जी सॉल्यूशन, इन्होंने आज का ये, सबको किताब मिली है कि नहीं? अब मिली हो तो अभिनंदन कराओ, नहीं मिली तो वापस किताब मंगो। किताब है क्या, देखो किताब कहाँ है, ऊंची करो, सब अपनी अपनी किताब ऊपर करो। हाँ मिली है ना, बस नहीं मिली हो तो लेके आ जाना। हाँ, सबको बहुत बहुत साधुवाद है। मैं श्री अजित नाथ जैन सुदाम्बर मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन श्री सुनील जी जैन, ये नाम है, मैं क्या थोड़ा बूढ़ा हूँ, तो कृपया आगे पधारें। और संबोधि धाम के संरक्षक श्री रोहित जी मुनौत, अगर हूँ तो कृपया वो भी आगे पधारें और पधार कर इन्हें ज्ञान का पुष्प देने का सौभाग्य हासिल करें। रोहित जी मुनौत, हाँ, संबोधि धाम के संरक्षक, कृपया एक पल के लिए आगे आ जाओ। मुझे पता है आपके फ्लाइट पर, आ जाओ, जाते जाते आ जाओ। वो आ जाते हैं, फिर इनको ज्ञान का पुष्प देके सम्मानित करते हैं। हमारे यहाँ माला शॉल साफा होता है, एक मिनट आ रहे। रोहित जी संबोधि धाम के संरक्षक हैं, पधार रहे हैं। मूंछ अपनी जगह लेती है, सब जगह ले लेते हैं। एक मिनट, आइए रोहित प्रभु, आइए। हमने आप सबको ज्ञान का पुष्प दिया है, साधुवाद साधुवाद साधुवाद। कल कुछ लोगों को वो किताबों का पैकेट नहीं मिला था, आज मंगवा दिया गया है, दरवाजे से आप स्वीकार कीजिए। हाँ रोहित प्रभु आप बढ़ो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, जय हो विजय हो। रोहित पर तो बाप जी मोहित है ना, बढ़िया हो, मैं खूब लाभ लिया, साधुवाद है। सुभाष बाबू
भाइयों से थोड़ा निवेदन है, कृपया थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाए ताकि पीछे से आने वालों के लिए बैठने का इंतजाम हो सके। कमर सीधी थोड़ी करो। थोड़ी जगह, हाँ कमर सीधी करो। शुरू करें प्रवचन की अंताक्षरी। लगता है नागपुर में हमने 4 दिन कम दिए, पर एक बात बताऊं, जोधपुर से लेकर रायपुर तक केवल नागपुर को 4 दिन दिए, बाकी सब जगह 2-3 दिन ही दिए। हैं? आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। सब गाएंगे, गुनगुनाएंगे, पक्की बात है ना, क्योंकि आप सब कोई ना कोई परिवार के सदस्य हैं। मेरे भाई, मैंने सुना है सप्ताह में 7 बार होते हैं। कहाँ से शुरू करें? रविवार से। चलो शुरू करते हैं। रविवार और उसके बाद सोमवार और उसके बाद और उसके बाद और उसके बाद और उसके बाद और उसके बाद। ये तो 7 बार आपने सुने हैं, पर हमने एक 8वां वार और दिया है। अगर वो सही है तो समझो पूरी दुनिया अच्छी है। और उन 7 वारों का बाप है जिसका नाम है परिवार। क्या है? मुंह से बोलो, क्या है? प्लीज, ये परिवार है ना, इसमें कभी वार मत कीजिए। परिवार के वार को अगर सही रख लिया तो 7 वार आपके सही हो जाएंगे। तो खोल लो अपने हाथ और जबान को, सब तबीयत से गाएंगे। ये परिवार की गीता है, चंद्रप्रभ जी महाराज ने इस गीत को रचा है और ये परिवार की गीता है। सब आनंद ले लो। आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। हमसे जो टूट गए रिश्ते, हमसे जो टूट गए रिश्ते, हम उनमें सांध लगाएं, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज सब गा लो, गुनगुना लो। आओ कुछ ऐसे काम करें, जो सास है वो भी गा लो और जो बहू है वो भी गा लो। आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाएं, हम। ये आगे महिलाएं चुप क्यों बैठी है? स्वर्ग घर को बनाना है, घर को नरक बनाना है? क्या आप सोच के आइए घर को नरक बनाएंगे? तो गाओ ना सब। आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। हमसे जो टूट गए रिश्ते, हमसे जो टूट गए रिश्ते, हम उनमें सांध लगाए, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। कुछ रिश्ते ऐसे दुनिया में जिनको हम स्वर्ग से लाते, सब गा लो, गुनगुना लो। जय हो जय हो जय हो। कुछ रिश्ते ऐसे दुनिया में जिनको हम स्वर्ग से लाते, कुछ रिश्ते ऐसे दुनिया में जिनको हम स्वर्ग से, जिनकी ममता की छाया में हम जीवन भर सुख पाते, हम जीवन भर सुख पाते। उन रिश्तों को हम गले लगाकर, उन रिश्तों को हम गले लगाकर सोया भाग्य जगाए, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। आओ कुछ ऐसे काम करें, आओ कुछ ऐसे काम करें जो स्वर्ग को स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाएं। जिस घर को हमने घर माना, सब बोल लो। जिस
जिस घर को हमने घर माना उसको हम मंदिर माने। जिस घर को हमने घर माना उसको हम मंदिर माने। घर को मंदिर माने तो उसमें मूर्त किसकी हो? बुद्धि लगाओ। अगर घर को हमने मंदिर बनाया तो उसमें मूर्ति किसकी हो? जिस घर को हमने घर माना उसको हम मंदिर माने। और माता पिता को उस मंदिर की पावन प्रतिमा जाने। और माँ, एक बार हाथ खड़ा कर, आप में कौन कौन है जो माँ के पेट से पैदा हुआ है? पक्का पता लग जाए। हाथ ऊपर करके ताली बजा लो, अपने माता पिता के सम्मान में आनंद ले लो। कोई हाथ नीचे ना रह जाए। जिस घर को हमने घर माना उसको हम मंदिर माने। और माता पिता को उस मंदिर की पावन प्रतिमा जाने। हम पावन प्रतिमा जाने। जितना उन्होंने हमें निभाया, जितना उन्होंने हमें निभाया उतना उन्हें निभाए। हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। आओ कुछ ऐसे काम करें, आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए। हम अपना फर्ज निभाए। भाई भाई तो एक खून है, भाई भाई तो एक खून है, उनमें कौन पराया। भाई भाई तो एक खून है, उनमें कौन पराया। जो एक दूजे के लिए हुए, जो एक दूजे के लिए हुए, हमने क्यों उन्हें भुलाया। निभाए हम अपना फर्ज निभाए। जहाँ सास बहू और देवर भाभी, जहाँ सास बहू और देवर भाभी प्रेम से हिल मिल रहते। जहाँ सास बहू और हिल मिल रहते। जहाँ संस्कारों की दौलत है सब मर्यादा को जीते, सब मर्यादा को जीते। वहाँ चंद्र स्वयं, वहाँ लक्ष्मी जी आकर, कौन आएगी? जहाँ सास बहू देवर भाभी प्रेम से हिल मिल रहते। जहाँ संस्कारों की दौलत है। कौन सी दौलत? मुंह से बोल लो। कौन सी दौलत? कौन सी दौलत? कौन सी दौलत? सबके घर के बाहर होती है कार, पर हम तो देते हैं सबको अच्छे संस्कार। और जहाँ संस्कारों की दौलत है, सब क्या करेगी? अपना धाम बनाए। हम अपना फर्ज निभाए। सब बोलो, आओ कुछ ऐसे काम करें, आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए। हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। जो टूट गए हमसे रिश्ते, हम उनमें क्या लगाएं? फटे हुए कपड़े में क्या लगाते हैं? उनमें सांध लगाएं। हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना। संपूर्ण नागपुर वासियों के लिए हमारी बहुत बहुत दुआएं और शुभकामनाएं हैं। जिस तरह थोड़ी सी सूचना पर भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में उमड़ कर यहाँ पर आ रहे हैं। हम जब आए थे तो ये लोग रास्ते भर तक हमें कहते रहते थे, बाप जी नागपुर एक चौमासा करना है, बाप जी नागपुर एक चौमासा करना है। मंदिर ट्रस्ट वाले भी कह रहे थे और अरिहंत ग्रुप वाले भी रोज कह रहे थे, बाप जी नागपुर एक चौमासा करना है। अब तक तो आप कह रहे थे, अब हमारा जीवड़ा कह रहा है, हाँ हमें नागपुर एक चौमासा। और जब करना है तो कोशिश करेंगे इसी जन्म में कर लेंगे, ठीक है। आज हम एक बहुत प्यारे अच्छे से बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, वो है अपने घर को हम कैसे स्वर्ग बनाएं।
जैसे पैसे के बिना पर्स, क्या कहा मैंने, जैसे पैसे के बिना पर्स और जैसे पानी के बिना नदी का कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही बिना प्रेम के परिवार का कोई अर्थ नहीं होता। और जब आज की बात मैं घर को स्वर्ग बनाने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि हमने जिंदगी में और कोई काम किया कि नहीं किया, हमने जिंदगी में हजारों सैकड़ों मंदिरों की प्रतिष्ठा तो नहीं कराई, पर हमने हजारों टूटे हुए घरों को जोड़कर उन घरों में मंदिर जरूर बनाया है। मेरे भाई, मैं जहां जाता हूं लोग हमें पूछते हैं, बाप जी घर में मंदिर कहां बना है? जिस घर में जाता हूं थोड़ा सा भी नया घर हो तो हर आदमी का प्रश्न रहता है, बाप जी हमारे घरों मंदिर देख लो, बराबर है नहीं, दिशा सही है ना? मेरे भाई, घर में मंदिर का आड़ा, घर में मंदिर तो बना लो, अच्छी बात है, बोलो 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 बोलो, मंदिर बना लो। धर्म की शुरुआत उस स्थानक से मत कीजिए जहां पर आप 1 घंटा रहते हैं। धर्म की शुरुआत उस मंदिर से भी मत कीजिए जहां पर आप आधे घंटा रहते हैं। धर्म की शुरुआत अगर करनी है तो अपने घर से कीजिए जहां पर आप 24 घंटे रहते हैं, क्योंकि आदमी का घर ही पहला वो मंदिर होता है जहां पर आदमी 24 घंटा रहता है। अगर वहां पर आदमी सही तरीके से जीना शुरू कर दे तो सच कहता हूं, किसने कहा कि स्वर्ग कहीं आसमान में होता है? मेरे भाई, जहां पर सब लोग आपस में हिल जुल कर रहते हैं, जहां पर भाई भाई आपस में गले लगते हैं, जहां पर देरानी जेठानी आपस में प्रेम से रहती है, जहां पर सास और बहू आपस में मुस्कुराती है। मैंने तो सुना है मुंबई में अमीर वो होते हैं जिनके पास होते हैं खोखा और पेटी। समझ गए? खोखा और इधर वाले सब समझ गए, खोखा पेटी वाले हैं। हम तो महाराज साहब है, न खोखा न पेटी। पर मुंबई में तो अमीर वो कहलाते हैं जिनके घर में होती है खोखा और पेटी, पर हकीकत में अमीर वो होते हैं जिनके घर में मुस्कुराती है बहू और बेटी। जिनके घर में बहू और बेटियां मुस्कुराया करती हैं, दुनिया के सबसे अमीर वे ही लोग हुआ करते हैं। अपनी बात की शुरुआत मैं एक बड़ी प्यारी सी कहानी के साथ कर रहा हूं, और घटना इतनी सी है। एक महिला ने सुबह 6 बजे अपने घर का दरवाजा खोला, और जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो चौंक पड़ी, क्योंकि उसके घर के बाहर 3 देवदूत खड़े थे, सिर पर मुकुट लिए हुए, सफेद दाढ़ी लिए हुए, शरीर पर आभूषण पहने हुए, और 3 देवता उसके घर के बाहर खड़े थे। महिला ने तीनों को प्रणाम किया तो उन तीनों ने कहा, बहन हम स्वर्ग से देवलोक से आए हैं और इंद्र के आदेश देने पर आए हैं, हम तुम्हारे घर में रहने के लिए आए हैं क्योंकि हम देवता हैं। महिला ने कहा, मेरे घर में रहने आए हो वो तो ठीक है, पर तुम अपना परिचय तो दो। तो उनमें से एक ने कहा, बहन मेरा नाम धनदेव है, मैं जिस घर में रहूंगा वहां पर धन बढ़ता है। तो दूसरे ने कहा, बहन मेरा नाम यशदेव है, मैं जिस घर में रहता हूं वहां पर यश बढ़ता है। तो तीसरे ने कहा, बहन मेरा नाम प्रेमदेव है, मैं जहां रहता हूं वहां प्रेम बढ़ता है। महिला ने कहा, स्वागतम, अंदर पधारो। उन्होंने कहा, ना बाबा ना, हम ऐसे आने वाले नहीं है, क्योंकि हम तीनों एक साथ किसी घर में नहीं रहते, हम तीनों में से कोई एक आएगा, 2 को हमें दूसरे घरों में जाना है, तुम जिसे चाहो उसे बुला लो। महिला चौंक गई, यार ये 3 में से एक, ये कौन सी माता पड़ी, धन को बुलाऊं कि यश को बुलाऊं कि प्रेम को बुलाऊं? महिला ने कहा, 1 मिनट ठहरो, मेरे पति अंदर बैठे हैं, एक बार मैं उनसे सलाह लेकर आ जाऊं, हेल्पलाइन दो मुझे, मैं अपने पति से सलाह लेकर आ जाऊं। वो जो कहते हैं भाई रहना आपको है और घर का मालिक हुआ है तो उसको पूछ लो ना। वो अंदर गई। ये बात उस समय की है जब 1000 500 का नोट बंद हुई थी, तो वो याद है ना मेरे प्यारे भाई बहनों, रात को 8 बजे तो वो नोट बदला कर लाए था, इधर उधर से सेटिंग करके लाया होगा, और वो रुपयों को गिन ही रहा था कि तभी पत्नी ने जाकर कहा, अरे तुम रुपयों के लिए पागल हो, बाहर गजब हुआ है, 3 देवता आए हैं, धन देव आया है धन बढ़ेगा, यश देव आया यश बढ़ेगा, प्रेम देव आया प्रेम बढ़ेगा, बोलो 3 में से किसको बुलाऊं? पति ने कहा, बिना अक्ल की पूछने यहां आई, बाकी 2 को भगा, बाकी 2 को भगा, और प्रेम देव को, सॉरी किसको, धन देव को बुला, क्योंकि जिंदगी भर पैसा 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 ही कर रहा हूं। अरे धनी आ जाएगा फिर तो माला माल है, पूरे नागपुर में अपनी जाहो जलाली हो जाएगी। अरे बड़े बड़े लोग अपने घर पर पूछने के लिए आएंगे, क्योंकि ना बीबी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द ऑल इंडिया भैया सबसे बड़ा रुपया, दुनिया में सबसे बड़ा रुपया होता है। और वो महिला निकली, तभी
बच्चों ने कहा मम्मा पापा की बुद्धि तो खिसकी हुई है, दिन भर पैसा 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 करते रहते हैं। पूरा गांव कहता है, नागपुर के बच्चे बच्चे कहते हैं अरे एक नंबर का मच की चूस है, एक नंबर का कंजूस है, कोई गांव में हमारी इज्जत नहीं करता। आप तो एक काम करो, पैसा तो पापा के पास बहुत है, आप तो क्या लेकर आ जाओ, यश देव को ले आओ, वो रहेगा ना तो पूरे शहर में जाओ जलाली रहेगी, लोग अपने को आगे बुलाएंगे, पूछेंगे, बैठेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, गांव में अपना नाम फैलेगा। तभी छुटकी बहू जो अपने रूम में से निकल कर आई थी, उसने कहा मम्मा मेरी बात सुन लो, मेरी शादी को हालांकि 3 महीने हुए हैं, मुझे नहीं पता मैं बोलूं कि ना बोलूं, पर अगर आप मेरा कहना मानो तो एक काम करो, अगर आप बुलाना चाहते हो 3 में से एक तो प्रेम देव को बुला लो। महिला समझ न पाई, पति कहता है धन देव को बुलाओ, और बच्चे कहते हैं यश देव को बुलाओ, और बहू कहती है प्रेम देव को बुलाओ। प्रायकर सास कभी बहू की बात मानती नहीं, उसे लगता है मैं बहू को बताऊंगी क्या करना है, ये कल घर में घुसी, ये बताने वाली कौन। तो एक पल के लिए तो उसके मन में आया कि कल तो घर में घुसी है और सास की सास बनकर मुझे कहती है प्रेम देव को बुला लो, काहे को बुलाऊंगी। पर पहली बार किसी सास के दिमाग में बहू की बात उतर गई। बहू की बातें मान लिया करो, घर का भला ही होगा, बुरा नहीं होगा। ये बेचारी आपके घर का भला करने के लिए आई है, कोई बुरा करने के लिए तो आई नहीं है। अरे ये बहू आई ना तो लोग आपके बेटे को कंवर साहब कहते हैं, नहीं तो अभी तक कंवरा साहब कहलाते हैं। तो इन बहुओं की बात मान लिया करो, आपका भला ही भला हो। तो कहाँ थे अपन? हाँ, तो वो बहू ने कहा किसको बुला लो, प्रेम देव को बुला लो। तो महिला दरवाजे पर गई, मारवाड़ में कहता है पहली बात गई, दूसरी बात गई, तीसरी बात गई, चौथी बात गई, जिसको सबसे लास्ट में कई बाई बात याद रही, और बाहर जाते उसके मुंह से निकल गया अरे भाई आप तीनों में जो प्रेम देव है ना वो हमारे घर में पधार जाओ। प्रेम देव चौंका, महिला तो ये कहकर अंदर घूम गई, तो उसने अंदर आते ही देखा कि तीनों ही देवता अंदर आ गए थे। तो महिला ने कहा आप तीनों का स्वागत है, पर आपने कहा था ना हम 3 में से एक आएंगे। तब प्रेम देव ने मुस्कुरा कर कहा बहन जिसने भी आपको सलाह दी वो बड़ा बुद्धिमान है। अगर तुमने धन देव को बुलाया होता तो अकेला धन देव आता, तूने यश देव को बुलाया होता तो अकेला यश देव आता, पर तुमने प्रेम को बुलाया है। और ये पूरी दुनिया हमेशा याद रखे, जिस घर में प्रेम देव रहता है वहां पर धन और यश तो मुफ्त में ही आ जाएगा। और जब हम घर को स्वर्ग बनाने की बात कर रहे हैं तो मैं यही से अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं कि हर व्यक्ति, हर महिला, हर बहन, हर भाई बहन अपने जीवन में इस बात का विवेक रखे कि घर को स्वर्ग बनाने की जवाबदारी केवल दादाजी की नहीं, केवल दादी जी की नहीं, केवल मम्मी पापा की नहीं, केवल बहू की नहीं, केवल बेटे की नहीं। जैसे ईंट से ईंट जुड़े तो दीवार बनती है, समझ गए ना, ईंट से ईंट जुड़े तो दीवार बनती है, दीवार से दीवार बढ़े तो कमरा बनता है, कमरे पे छत ढले तो मकान बनता है, मकान मकान जुड़े तो मोहल्ला बनता है, मोहल्ले मोहल्ले जुड़े, बोलो 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 क्या बनता है? मोहल्ले मोहल्ले जुड़े तो आपस में गांव और शहर बन जाता है, शहर जुड़कर राज्य और देश बन जाते हैं, और देश बनकर दुनिया बन जाती है। शुरुआत कहां से हुई? एक ईंट से हुई थी। और मैं कहता हूं घर का हर सदस्य ईंट से ईंट को बजाने का काम ना करे, ईंट से ईंट को जोड़ने का काम करे। जहां पर घर में प्रेम प्यार की गंगा यमुना बहती है, जहां पर सुबह उठकर भाई भाई आपस में गले लगते हैं। मैंने सुना है ईद साल में एक बार आती है, मैंने सुना है होली साल में एक बार आती है, मैं देखा करता हूँ दिवाली साल में एक बार आती है। पर मैं आपको जीवन का राज बता दूं, जहां सुबह उठकर भाई भाई रोज आपस में गले लगते हैं, वहां पर साल में एक बार नहीं महीने में 30 दिन ईद होती है। जहां पर दोपहर में देरानी जेठानी एक थाली में खाना खाती है, सास और बहू एक थाली में खाना खाती है। मैंने सुना है भगवान महावीर के समय में गाय और शेर एक तालाब में पानी पिया करते थे। किस किस ने सुना है? सबने सुना है ना। भगवान महावीर के समय अहिंसा इतनी महान थी कि शेर और गाय एक तालाब में पानी पीते थे। भगवान महावीर का युग वापस लौट कर आ सकता है। उस समय शेर और गाय एक तालाब में पानी पीते थे, आज सास और बहू एक थाली में खाना खाए, तो समझ लो भगवान महावीर का युग लौट कर आ गया है। अब इन दिनों में शेर कौन है और गाय कौन है, घर वाले निर्णय करेंगे। किसी घर में सास शेर
तो किसी के घर में बहू 125। मैंने सुना है ईद साल में एक बार, होली साल में एक बार, दिवाली साल में एक बार, पर मैं आपको बता दूं जहां सुबह उठकर भाई भाई आपस में गले लगते हैं वहां पर हर रोज ईद होती है। जहां पर दोपहर में देरानी जेठानी एक थाली में खाना खाती है वहां हर रोज होली होती है। और जहां पर रात को सोने से पहले घर की बहुएं अपने बूढ़ी दादी सा के पांव दबाकर अपने बेडरूम में जाया करती है, वहां की रात रात नहीं होती, वहां की हर रात दुआओं की दिवाली हुआ करती है। जहां पर घर में परिवार में इस तरह के संस्कार रहा करते हैं मेरे भाई। घरों में जाता हूं, देखता हूं, वो उससे नहीं बोल रहा, वो उससे नहीं बोल रही, वो उससे नहीं मिल रहा, उसकी उससे बोलचाल बंद है। सबके मन में अपने अपने खटास है, सबके मन में अपने अपने शिकायतें हैं, सबके मन में अपने अपने शिकवे हैं। हर आदमी अपने घर में अपना भला करने में लगा हुआ है। हर महिला को लगता है मैं, मेरे बच्चे, मैं, मेरे पति, बस। आदमी को लगता है मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। यहीं तक आदमी का, जहां पर माँ बाप को भी सम्मान पूर्वक रखा जाता है उसका नाम होता है घर। और जहां पर छोटे भाई बहनों को भी मान मर्यादा और इज्जत के साथ घर में रखा जाता है उसी का नाम होता है परिवार। क्या नाम होता है उसी का? परिवार। मुंह से बोलो क्या नाम होता है? न रविवार, न सोमवार, न मंगलवार, न बुधवार, न गुरुवार, न शुक्रवार, न शनिवार। सबसे पहले ठीक होना जरूरी है आदमी का अपना परिवार। और अगर परिवार को हम ठीक रखना चाहते हैं, परिवार में हम प्रेम की गंगा यमुना बहाना चाहते हैं, परिवार में हम मिठास माधुर्य घोलना चाहते हैं, तो मेरे भाई याद रखना मकान तब सुंदर होता है जब उसमें लकड़ी का काम सुंदर होता है, पत्थर का काम सुंदर होता है, जब वहां पर इंटीरियर डेकोरेशन का काम सुंदर होता है, तब मकान आदमी का सुंदर होता है। पर परिवार आदमी का तब सुंदर होता है जब सब लोग प्रेम से, मिठास से, माधुर्य से रहते हैं, त्याग और सहिष्णुता से रहते हैं, एक दूसरे से काम नहीं निकालते, एक दूसरे के काम आने की कोशिश करते हैं। जहां पर ये सब माहौल होता है, जहां पर लोग एक दूसरे के लिए खुशियां बांटा करते हैं, जहां पर बड़ा भाई जब अपने पत्नी के लिए कोई सोने की चूड़ी लाने की कोशिश करता है तो बाजार में सोने की चूड़ी खरीदते समय छोटे भाई का चेहरा उसके आंखों के सामने रहता है और फैसला करता है पहले छोटे भाई के लिए खरीदूंगा, उसके पत्नी के लिए, उसके बाद अपने पत्नी के लिए खरीदूंगा। महानता होती है जहां पर आदमी अपना मकान बनाने से पहले सोचता है मेरे छोटे भाई का मकान बना है कि नहीं, जहां पर व्यक्ति अपने जीवन में विकास का द्वार खोलने के साथ ये जरूर सोचता है मेरा छोटा भाई भी आगे बढ़ा कि नहीं। ये बात तो कतई शोभा नहीं देती। एक आदमी अमीर बन गया और उसी का सगा छोटा भाई उसी क्या नौकरी कर रहा है। ना बाबा ना। भक्तामर स्तोत्र में आचार्य श्री मानतुंग कहा करते थे सच्चा सेठ वो नहीं होता जो अपने नौकर को हमेशा नौकर बना कर रखता है, सच्चा सेठ वो होता है जो दिन अपने काम करने वाले स्टाफ को भी एक दिन सेठ बनाकर छोड़ देता है। तो बड़ा भाई वो होता है जो अपने छोटे भाइयों को भी आगे बढ़ाने में अपनी पूरी भूमिका अदा करता है, और छोटे भाई वे महान होते हैं जो बड़े भाई के साथ अपनी प्रेम और रिश्ता निभाते हैं। मेरे भाई छोटी छोटी बात घर में हो जाया करती है। हम लोग जिस धर्म परंपरा के अनुयायी हैं यहाँ पर दो बातें बड़ी महान हैं। नंबर एक, अगर छोटी मोटी बात हो जाए तो मिशाम दुकड़म दे दो, सॉरी कह दो, गलती के लिए क्षमा प्रार्थना कर दो। मेरी बहनों, अगर सासू माँ को लगता है आज गलती बहू से हो गई तो रात को अपने बेडरूम में जाने से पहले चलाकर बहू के पास चले जाना और पीछे से हौले से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहना बेटा सॉरी, मुझे नहीं पता गलती तुझसे हुई कि मुझसे हुई, पर तू अपने मन को हल्का कर ले बेटा, मेरा भी मन हल्का रहे, तेरा भी मन हल्का रहे, तेरी रात भी मीठी रहे, मेरी बात भी मीठी रहे। और जो लोग घर में छोटी छोटी बातों को लेकर जिद्दोजहद करते रहते हैं, जो लोग छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में बहस करते रहते हैं, जो लोग छोटी छोटी बातों को लेकर बोलचाल बंद कर दिया करते हैं, जो लोग छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में गांठ बांध दिया करते हैं, उनके घर में स्वर्ग नहीं, उनके घर में नरक पलता है। और मैंने कई कोठियों में नरक को पलते हुए देखा है और कई कुटियाओं में स्वर्ग को पलते हुए देखा है। मेरे पास एक युवक आया और आकर कहने लगा गुरुदेव आपने स्वर्ग को देखा है? मैंने कहा मतलब क्या गुरुदेव क्या आपने नरक को देखा है? मैंने कहा मतलब कि नहीं मुझे बताओ कि आपने स्वर्ग को देखा है? मैंने कहा हाँ देखा है। कि नरक? मैंने कहा हाँ देखा है। वो और चौंका क्योंकि अब तक जितने संतों के पास गया सबने कहा भाई अमुक किताब में ये लिखा है, अमुक किताब में ये लिखा है स्वर्ग और अमुक में ये लिखा है नरक। वो सोच नहीं सकता था कि कोई संत उसे कहेंगे कि मैंने स्वर्ग देखा। मैंने कहा हाँ हाँ भैया मैंने बिल्कुल स्वर्ग देखा है, रोज देखता हूँ। क्या नरक? मैंने कहा रोज देखता हूँ। तो उसने कहा मुझे दिखाएंगे? मैंने कहा हाँ। वो चौंका क्या मुझे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल दिखाऊंगा।
तो कहा बाप जी बस मेरी इच्छा है, मुझे स्वर्ग और नरक दोनों दिखा दो। मैं कहा चल। मैंने अपने झोली डंडे लिए और निकल पड़ा, हाथ लेकर, झोली हाथ में लेकर, और बाहर निकला। वो चौंका, उसने कहा, मैंने कहा चलो भाई, स्वर्ग को कोई घर में थोड़ी दिखाया जाता है, बाहर निकलो तो स्वर्ग दिखाऊं। मैं निकला बाहर, निकल करके कोई 4 किलोमीटर दूर गया, एक ऐसे घर में पहुंचा जहां पर 5 भाई रहते थे। 5 भाई अलग अलग रहते थे, 5 में बोलचाल बंद थी, देरानी जेठानियों में बोलचाल बंद थी, नमस्ते दुआ सलाम बंद थी, दिवाली होली का राम राम बंद था, और समस्या का खमत खामना भी लॉक किया हुआ था। मैं उस घर में गया, पहली मंजिल पार की, दूसरी मंजिल पार की, तीसरी मंजिल पार की, चौथी मंजिल पार की, और जब 5वीं मंजिल पे पहुंचा तो मैंने देखा कि घर में एक बूढ़े दादा और दादी साहब बैठे हैं। दादी साहब अपने हाथ से यूं 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 क्या बना रही है? क्या बना रही है? रोटी बना रही है। मेरे भाई, जिस घर में 5-5 बहुएं हों और उस घर में घर की बूढ़ी दादी साहब को अपने हाथ से रोटी बनाकर खानी पड़ती हो, इसी का नाम नरक है। हमने वहां गोचरी ली, आहार लिया। माता जी ने बाप जी लो, बाप जी लो, वो तुरई की सब्जी बनाई हुई थी, पतले पतले फुलके बनाए हुए थे। मैंने एक फुलका लिया, इतनी सी तुरई की सब्जी ली। मैं क्या माँ सा थके 5-5 बिंदनियाँ हैं, थे थके हाथसू रोटियाँ बनाओ हैं बाप जी। वे आप धनिया ने गाल देते बहुत है, माने के दूध गाली कहीं क्यों वे आप कहने गाल दे। धनिया मतलब समझ गए? धनिया वो अदरक मिर्ची धनिया नहीं, धनिया धनिया समझ गए? धनी धनी दोरा धनी, मारवाड़ में धनी का मतलब समझते हो ना? हाँ, तो यहाँ पे पतिया ने रोटियां गाल दे, बाप जी इतनी घनी माने के दूध गाली। अरे मैं क्यों मासा, तो भी आप इन मकान में 5-5 बिंदनियां रहे। अरे बाप जी बस रेवण दो। अब आपने कहीं बताओ बाप जी, आप तो दुनिया ने सिगला ने प्रेम से जीवनी बातें बताओ, पर पता नहीं मारे कर्म रो उदय है, भगवान 1 से बढ़े 1 बिंदनियां दी। अब ठीक है बाप जी, आप तो पधारिए बाप जी, बड़ी कृपा करी। मंगलिक सुना के मैं नीचे उतरा, और जैसे नीचे उतरा, एक बहू आई, दूसरी बहू आई, तीसरी बहू, सब अपने अपने कमरों में से निकल कर आए। बेटे बहू, बाप जी मारे घर चलो, बाप जी मारे घर चलो, बाप जी मारे घर चलो। मैं कह नहीं भैया, मैं एकदम नीचे उतर गया तो सारे जिद बैठ गए, बाप जी ऐसा क्यों करते हैं आप, सबसे ऊपर तो गोचरी गए, हमारे घर तो आए ही नहीं। मैंने कहा देखो भाई, मेरा मुंह खुलाओ मत, मैं जब तक शांत हूं तभी तक अच्छा हूं, और बोल पड़ा तो सबका माथा हिलेगा। नहीं नहीं बाप जी ऐसा थोड़ी हो सकता है, हमारे घर में चलना ही पड़ेगा। मैंने कहा जो व्यक्ति अपने माँ बाप को सुख की रोटी नहीं खिलाता, उस घर का आहार कभी संत को नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप को भी सुख की रोटी नहीं खिलाता है, उस घर का आहार, अरे कबूतरों को दाना डालोगे ना, मेरी गारंटी है वो दाना वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। कबूतर को उस व्यक्ति के दाने को कभी पेट में स्वीकार नहीं करेंगे। अरे तो अपने माँ को रोटी न खिला सका है। हम लोग एक गांव में थे, तो वहां क्या हुआ, ये मारवाड़ में खूब सारे गांव है, गांव खाली हो गए, बूढ़े बूढ़े गांव में बैठे, छोरे सब पहुंच गए विदेश, बेटे बहू पोते पोतियां विदेश। 6 महीने में एक बार आते हैं, हो माँ किया माँ मीठे बोल बाल के चले जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। मैं इसीलिए हमेशा एक बात कहा करता हूं, मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने बच्चों को कभी भी चांद और सितारे छूने की प्रेरणा मत दो, कभी मत दो। कि आप जो बचपन में गलती करते ना, बेटा बड़ा होना, चांद सितारों को छूना, आसमान को छूना, ये बड़े बड़े सपने आप उसे दिखा देते हैं ना। मेरे भाई, बचपन में अपने बच्चों को चांद सितारे छूने की प्रेरणा मत दो, क्योंकि एक दिन वो छूमंतर हो जाएंगे, अपने बीवी बच्चों को लेकर भाग जाएंगे और वहां पर बैठे बैठे फोन पर आपको कहते रहेंगे, और जिस दिन आप ऊपर जाएंगे ना, आपका क्रियाक्रम करने आएंगे, वो भी दाह संस्कार पता नहीं उनके हाथ से होगा या नहीं होगा। अरे मेरे भाई, जीवन में इतना संस्कार तो अपने बच्चों को जरूर दो, ताकि अंतिम संस्कार में वो तुम्हारे भाग ले सके। जीवन में अपने बच्चों को इसलिए संस्कार जरूर दो, ताकि अंतिम संस्कार में वो तुम्हारे भाग ले सके। और देखना, बच्चों को केवल चांद सितारे छूने की प्रेरणा मत दो, एक दिन वो छू मंत्र हो जाएंगे। अगर आप दे सकते हैं तो उनको माँ बाप के चरणों को छूने की प्रेरणा दो, ताकि बुढ़ापे में आपके सहारे बन पाएंगे। तो वो जिद करने लगे, मेरे कमरे। मैंने कहा भाई मैं नहीं ले पाऊंगा। थोड़ा उनका मन नाराज हुआ, मैंने चिंता नहीं की, मैं तो निकल पड़ा। कोई 4 मकान आगे गया, अंदर हम घुसे तो हमने देखा वहां पर जाते ही, ओ बाप जी पधारो, बाप जी पधारो। 4-4 5-5 बहुएं, बीच में आंगन में एक पलंग लगा हुआ था और घर की बूढ़ी माता जी सोई हुई थी। मैं क्यों माँ साहब मजे में हो? अरे बाप जी स्वर्ग में हूँ, स्वर्ग में मारे एरी बीनी आई है, मारी घनी सेवा करे बाप जी। अरे बाप जी गरम गरम खानो, गरम गरम दूध चाय, सुबह हमारी सेवा करे, नानो दोनों शुक्ल काम। और बाप जी बीनिया गई है, हीरा आई है, हीरा।
अरे बात भाई मारा रात रा पांव दबावे, कमर दबावे ने घणी सेवा करे बाप जी। मारा बेटा, अरे बाप जी पूछो ही मत। वो कहाँ है? यहाँ की मालकिन कहाँ बैठी है माता जी? ये धन संस्थान की माता जी है क्या यहाँ पर? हाँ, कल इन्होंने बहुत सही कहा था जब ये दोपहर में मेरे पास बैठी थी तो कहने लगी बाप जी भगवान ने जो दिया है बहुत अच्छा दिया है, पर मुझे बेटा श्रवण कुमार जैसा दिया है। मुझे बताया और मैं सब युवाओं से कहूँगा प्रेरणा ले लेना। इस धन संस्थान लोन की जो मालकिन है माता जी, उन्होंने मुझे कहा रात बाप जी कई बार रात को 2-2 ढाई बजे यहाँ से काम निपटा के आता है, पर आज तक ज़िंदगी में कभी अपने बेडरूम में सीधा नहीं गया। पहले मेरे बेडरूम में आता है, आधे घंटा मेरे हाथ पाँव कमर, मैं नींद में हूँ तो भी मेरे हाथ पाँव कमर सब दबाता है, उसके बाद अपने बेडरूम में जाता है। हाथ है तो बजा लो ना। और मैं इसलिए आप सब लोगों को प्रेरणा दूंगा। इनके बेटे का नाम शायद निसर्ग बाबू है, क्या नाम है ना? कल ही इन्होंने कहा था सबके सामने कहा बाप जी चाहे रात को 2 बजे भी आएगा, आज तक सीधा अपने बीबी के रूम में नहीं गया, पहले अपने माँ के रूप में आएगा। आधे घंटा मैं नींद में सोई हूँ तो भी यूं 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 दबाता रहेगा। मेरे भाई याद रखना, आदमी के संतान तो अपने बलबूते होती है, पर वो संतान श्रवण कुमार जैसी कब बनती है? जब वो अपने माँ बाप का आशीर्वाद लिया तब वो श्रवण कुमार जैसी संतान बनती है। और अब मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं। मैं गया उस घर में, है बाप जी स्वर्ग में हूँ बाप जी, स्वर्ग में। लो मैं के गोचरी बेरी मासर आंसू गोचरी बेरी में रवाना होने आए रहो। मैं उपाश्रय में आ गया, वो लड़का मेरे साथ साथ आ गया। कहने लगा मैंने तो भोजन करना शुरू कर दिया रूम में जाकर के। वो लड़का बाहर बैठा रहा, मैं हाथ पात्र वात्र धोकर के बाहर आया। बाप जी चालू? मैं कहा बेटा भगवान थारो भलो करे। अरे बाप जी भलो करे, मैंने आप गोता भी खवाने ले आया और आप वो स्वर्ग नरक तो बताइए को नहीं। मैं क्या बताइए को नहीं तो सुबह कहीं दिखाने लाए वो क्या मतलब कि सुबह पर मैं आपने स्वर्ग नरक दोनों दिखाया? क्या नहीं बाप जी, मैं क्या जिस घर में 5-5 बच्चों के जीवित रहते हुए भी अपनी माँ को अपने हाथ से रोटी बनानी पड़े, उसी घर का नाम बोलो। अब आप बोलो, अब आप बोलो, कमर सीधी करके बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। और जहां पर 5 भाई हिलमिल जुल कर रहते हैं और घर के दादी सा और दादा सा की मम्मी पापा की सेवा होती है, उसी का नाम स्वर्ग। मेरे भाई याद रखना, इस भारत की 2 महान कहानियां हैं जिन कहानियों के लेवल में आज तक भारत के इतिहास में दूसरी कोई कहानी पैदा न हुई। और भारत के इतिहास की पहली कहानी है जिसको हम रामायण कहते हैं, और भारत के इतिहास की दूसरी कहानी है जिसे हम महाभारत कहते हैं। पर मैं आपको बता दूं, इन दोनों भाइयों में, इन दोनों कहानियों में सारी समानता है। भाई भाई की कहानी है, राज महलों की कहानी है, राज गद्दी की कहानी है, और एक दूसरे के राज्य को लेने देने की कहानी है। पर एक इतना सा फर्क है, जहां पर भाई भाई में स्वार्थ है इसी का नाम महाभारत है, और जहां पर भाई भाई में त्याग है। राम कहता है तुम भरत सिंहासन लो, और भरत कहता है नहीं भगवान आप मेरे बड़े भाई हैं, आप ये सिंहासन लो। जहां पर लोग लुटा रहे हैं एक दूसरे के लिए, बोल लो, जहां पर लोग लुटा रहे हैं एक दूसरे के लिए, इसी घर में रामायण है। और जहां पर लोग लूट रहे हैं एक दूसरे को, इसी का नाम महाभारत है। भगवान से प्रार्थना करो ईश्वर सब कुछ देना, पर मेरे घर से रामायण को कभी मत हटाना और महाभारत को कभी प्रवेश मत करा देना। जब हम घर को स्वर्ग बनाने की बात कर रहे हैं, समय अपने पास शायद कम बचेगा। अब मैं सीधे साधे मंत्रों पे आ रहा हूं कि आदमी अपने घर को मीठा मधुर कैसे बना सकता है। इंसान का सबसे पहला जो फर्ज और दायित्व होता है, घर को स्वर्ग बनाने के लिए पहला विवेक रखो। जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, कौन है बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो दादा दादी हैं, चाहे वो मम्मी पापा हैं, चाहे वो सास ससुर हैं, एक बात का हमेशा विवेक रखो, उनकी सेवा शुश्रूषा में कभी कमी मत आने दो। एक बात याद रखना, सास का जितना माल है वो एक दिन किसका होने वाला है? बहुओं बताओ तो किसका होने वाला है? आपका होने वाला है। आपका 1 ग्राम सोना भी सास का होने वाला नहीं है, अंततः सास का माल ही आपको मिलने वाला है। तो क्यों ना उनकी सेवा करके उनके दिल को खुशियां दे दे। वे बच्चे महान होते हैं जो अपने माता पिता के बूढ़ापे को सुखी रखते हैं, उनके सुख दुख का ध्यान रखते हैं, उनके हर समय मुस्कान का ध्यान रखते हैं, जिनके लिए माता पिता की सेवा से बढ़कर और कोई धर्म नहीं होता। मेरे भाई एक बात याद रखना, बूढ़ा पेड़
फल तो नहीं देता है पर छाया जरूर देता है। वे किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बूढ़े पेड़ों की छाया होती है। कैसे ध्यान रखें वयोवृद्ध लोगों का? नंबर 1, विवेक रखा करो। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, पहला काम किया करो, 24 घंटे में एक बार उनके साथ में बैठकर भोजन किया। समझ गए ना? समझ गए सभी लोग? क्या समझे? 24 घंटे में एक बार उनके साथ में बैठकर क्या किया करो? भोजन किया करो, ताकि आपको पता लग सके कि आपके 85 साल के बूढ़े दादाजी को थाली में क्या मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है उनको छाछ भी नसीब न होती हो और आपकी थाली में मलाईदार दही आ रहा हो। अगर ये पाप हो रहा है तो इसको ठीक करना जरूरी है। समझ रहे हो ना? इसलिए 24 घंटे में एक बार आज से नियम बना लो। देखो भाई, किस्मत में जो कमाना है ना, वो तो कमाई हो जाएगी। आप कितनी भागम भाग मचा लो, आना है वो आएगा और जाना है वो जाएगा और अपना रास्ता खुद बना के जाएगा। लेकिन आज से विवेक रखो, मैं 24 घंटे में एक बार अपने पूज्य पिताजी के साथ, अपने पूज्य माताजी के साथ, अपने दादा दादी के साथ थाली में बैठकर खाना खाओ। कमाते किसके लिए हो? साथ में हिलमिल जुलने के लिए, सुख की रोटी खाने के लिए ना। तो घर में मैं तो कहूंगा सारे घर के लोग, अगर समाज में प्रेम चाहिए तो साथ में बैठकर भजन कीजिए और परिवार में प्रेम चाहिए तो साथ में बैठकर भोजन कीजिए। एक साथ बैठकर भोजन कीजिए। इधर बहू बैठी, इधर सास बैठी है, पहले खाना बनने दीजिए। ऐसा नहीं ससुर जी तो गर्मा गर्म टिका के चले गए हैं और बहू बेचारी अब लास्ट में रोटी बनाई है, इतना सा आटा बचा था, अब दोबारा कौन आटा भिगोए हैं? दोबारा कौन आटा भिगोए? और वो 2 पतली पतली रोटी उतारकर खा लेती है। ना बाबा ना, बहू से कहो बेटा मैं इंजरी कर रहा हूँ, तू बना ले, पूरी रोटी बनने दे, अपन सब साथ में बैठकर खाएंगे। हमारे संबोध धाम के मंत्री थे मिस्टर लोढ़ा जी, उनके घर का नियम था, महेंद्र जी लोढ़ा का, महीने में 30 दिन, साल में 365 दिन 12:35 पर घर का हर सदस्य घर में होता था और सब लोग एक थाली पे, एक टेबल पे खाना खाते थे। मतलब यहाँ तक अगर उनका सम्मान समारोह भी कहीं आयोजित होता, वो जोधपुर के 100 संस्थाओं के अध्यक्ष मंत्री थे, संबोध धाम के भी मंत्री थे, तो अगर कहीं उनका सम्मान समारोह भी आयोजित होता, खुद का भी, तो भी 12-20 होते खड़े हो जाते हैं। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी पत्नी इंजरी कर रही है, क्योंकि 12:35 पर हम एक टेबल पर होते हैं। इसको कहते हैं, मतलब यहाँ तक उनके जमीनों का बड़ा धंधा था। कोई आदमी 20 लाख रुपए लेकर आया है रुपये देने के लिए, कहते भैया 3 बजे आना, ईश्वर मेरे भाग्य में तो तुम वापस आएगा। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी पत्नी, मेरे पोते पोते इंजरी कर रहे हैं, मैं 12:30 पर घर के अंदर मिलता हूँ। साथ में बैठकर भोजन किया करो और उसमें भी नियम रखो, 24 घंटे में एक बार। समझ गया ना? समझ गया ना? क्या समझे? 24 घंटे में एक बार पिताजी के साथ एक थाली में बैठकर, सासू माँ के साथ एक थाली में बैठकर, मम्मी के साथ एक थाली में बैठकर एक साथ भोजन किया करो। और हाँ, अगर कर सकते हो तो दूसरा काम किया करो, साल में एक बार उन्हें किसी भी तीर्थ की यात्रा करने के लिए ले जाया करो। मेरे भाई, उस युग में तो कोई श्रवण कुमार अपने कंधे पर बैठा कर, कावड़ में बैठा कर बूढ़े माँ बाप को 64 तीर्थों की यात्रा पर लेकर गया था। आप कावड़ में न सही, कार में तो ले जा सकते हो ना। कावड़ को किनारे रखो, कम से कम कार में ले जा सकते हो। नियम बना लो, साल में 7 दिन छुट्टी, धंधे की छुट्टी, स्टाफ को कह दो जाओ पियो खाओ पियो मस्त रहो। 7 दिन के लिए दुकान के ताला बंद और अपने मम्मी पापा को बहुत प्रेम पूर्वक तीर्थ की यात्रा पर लेकर गए, पालितना लेकर गए, शिखर जी लेकर गए, जहां इच्छा हो वहां लेकर जाओ, पर उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए जरूर लेकर जाओ। जरूर जरूर नियम बना लो। और रात को सोने से पहले, आप में कौन है जो शादीशुदा है और उसके घर में बूढ़े दादा दादियाँ मम्मी पापा हैं? कौन है? हाथ खड़ा करो। हाँ चलो, खड़े होइए। हाँ आप भी खड़े हो जाओ। हाँ आप भी खड़े हो जाओ। 2-4 लोग आ जाओ, आगे आ जाओ, खड़े हो जाओ, घबराओ मत, डर गया सो। हाँ आगे आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, समय कम है अपने पास। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में कौन है? माता जी है। कितने साल के हैं माता जी? 80 साल के, किस्मत वाले हैं। आप कितने भाई, कितने माता जी आपके? मतलब आपके माता जी कौन सी उम्र के हैं? पिताजी कितने साल के हैं? 75 साल के। मम दादा दादी भी हैं? आपके दादा दादी हैं? कौन है? माता जी है। आपके भाई साहब? हाँ तब बूढ़े नहीं है। बूढ़े कौन है? जिनके हम दादा दादी बूढ़े। आपके कितने साल के हैं? 75। और आपके 80 साल के माता जी हैं। चलो एक बात बताओ, इधर आओ। आपका शुभ नाम क्या है? सुरेश जी बाबा। एक बात बताओ, रात को आप अपने बेडरूम में सोए हैं, पास में कौन होती है? तो डरते क्यों भाई? सबके वही होती है, पड़ोसन किसी की नहीं होती, तो उसमें घबराने की क्या बात है?
बोल दो। शाबिका जी होती है। अच्छा बताओ, अगर रात को आपकी कमर दुखे तो कोई दबाने वाला पास में है? शाबिका जी है। और उसकी कमर दुखे तो शावक है ना? अच्छी बात है। तो इसमें हंसी की क्या बात है? परस्पर हो के जीवा नाम, सब एक दूसरे का काम आओ। मैं आप सब लोगों को, जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं ना, जो ठेर पीछे दीवार तक बैठे हैं, सबको कहूँगा, आपकी कमर दुखे तो पास में कोई है, और उसकी कमर दुखे तो पास में कोई है। आज से नियम ले लो, क्योंकि आपकी दादी साहब 86 साल के अकेले घर में हैं और उनकी रात को 2 बजे कमर दुखे तो शायद पास में कोई नहीं है। आज से नियम ले लो, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी बातों से प्रेम करते हैं, मेरे सिद्धांतों को सुनते हैं, हमारे प्रवचनों को सुनते हैं, अगर वास्तव में आप हमें जिंदगी में पहली बार गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, तो मैं आपसे अपनी झोली फैलाकर गुरु दक्षिणा मांगना चाहता हूँ। मेरी प्यारी अच्छे भाई बहनों, भूल चूक कर अपने बूढ़े माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना, उनकी आंतड़ियां मत दुखाना। मेरे भाई बहनों, उनके दिल को कभी दुखी मत करना। और रात को अपने बेडरूम में जाने से पहले, क्या हो भाई साहब, आप बैठ क्यों गए? नहीं है क्या आपके मम्मी पापा? तो फिर खड़े हो जाओ वापस। रात को अपने बेडरूम में जाने से पहले 15 मिनट ही सही इधर आओ। आप महाराज बन जाओ ना, बिल्कुल मेरे बराबर लगोगे, बिल्कुल सफा चट है ना? हाँ, तो अगर एक काम किया करो, रात को बेडरूम में जाने से पहले 15 मिनट क्या करोगे? बोलो बोलो बोलो। देखो भाई, याद रखना, अंग्रेजी में परिवार को क्या कहते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो, ऐसे लटक कर मत रहो। क्या बोलते हैं? फैमिली। फैमिली की स्पेलिंग F, सभी बोलो, FAMILY। क्यों जी? FAMILY। चलो आज आपको मैं फैमिली की परिभाषा देता हूं परिवार पर। A फॉर फादर, सब बोलो, A फॉर, जिसके पास भी मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लो, पूरे देश में आज जारी कर देना। फैमिली की परिभाषा दे रहा हूं जिंदगी भर देने के लिए, हर इंसान को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए। बोल लो, A फॉर फादर। क्या बोला मैंने? A फॉर, A फॉर एंड, A फॉर, M फॉर मदर, M फॉर, I फॉर आई, L फॉर लव, Y फॉर यू। फैमिली की स्पेलिंग होती है FAMILY। F फॉर फादर, A फॉर एंड, M फॉर मदर, I फॉर आई, L फॉर लव, Y फॉर यू। फादर and mother, I love you, this is the meaning of family। जहां पर इंसान अपने प्रेम, प्यार और मोहब्बत की शुरुआत अपने पूज्य माता पिता और दादा दादी से करता है, उसी का नाम परिवार होता है। बाकी तो मकान में सभी कोई रहते हैं, तो आज से नियम बना लो, अपने बेडरूम में जाने से पहले। कहाँ है आपकी मम्मी? आई क्या? क्यों? अच्छा ठीक है, तो आज से 10 मिनट मम्मी के पास, ठीक है ना? आप भी प्रभु जी ध्यान रखना, 15 मिनट मम्मी के पास गए, उनके कान मत खाया करो केवल, हैं? बहुत खा लिए, थोड़ा उनके यूं क्या करो, थोड़ा पाँव दबा दो, कमर दबा दो, ठीक है ना? बहनों, जिनके भी बूढ़ी दादी सा घर में हैं, सच कहता हूँ, अगर आप चाहते हैं आपके घर में श्रवण कुमार जैसी संतान हो, आपका बच्चा आगे जाके श्रवण कुमार जैसा बने या कंस जैसा, क्या चाहते हैं आप? बोल लो मुंह से, वही दुआ कर दूं आज मैं। क्या चाहिए? कंस कि श्रवण कुमार? अगर चाहिए ना, तो याद रखना, घर में 2 मिनट जाके दादी सा की सेवा कर लेना, उनके आशीर्वाद ले लिए ना, तो नौ निहाल हो जाओगे। समझ गए मेरी अच्छी बहनों? कौन कौन है जिनके घर पे दादी से हाथ खड़ा करो तो? और बहनों में कौन है जिनके, आप सब किस्मत वाले हैं जिनके घर में बूढ़े दादा दादी हैं? हाँ, सफेद ड्रेस वाली बहन खड़े हो, आपके घर में कौन है? दादाजी दादी सा दोनों है ना? चलो एक काम किया करो, आप इस घर की बहू है कि बेटी है? बेटी है ना? अभी तक आप ससुराल गई कि अब जाएंगे? आपका हो गया तो वहां भी कोई ना कोई होंगे ना दादा दादी। वहां क्या है? हैं? केवल सासू जी है, ससुर जी नहीं है? अच्छा, तो आपको क्या लगता है, आधी माथा फोड़ी खत्म कि आधा पुण्य खत्म? आधा पुण्य खत्म। ताली बजाओ बहन जी के लिए। ससुर जी चले गए तो आधा पुण्य खत्म, और जिस दिन सास चली गई तो